इतना नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो एवरेज हमारे जीवी में फ्रेश ग्रेजुएट्स की इनकम होगी उससे बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम दोनों ने लोन किया हुआ है पेरेंट्स से ही। मैंने डिसीजन लिया कि मैंने कहा जॉब से बेहतर है कि मैं बिज़नेस करूँ। हालांकि मैं सरीना में मैंने कहा था कि मैं सरीना में जॉब करूँ, वहाँ मैं कर रही थी। Hey guys, you are watching Life Channels with सरिश। आज हम एक स्पेशल जगह पर मौजूद हैं। जब हम आ रहे थे सुबह तो स्टोरी करने का हमारे कोई सच मूड नहीं था, लेकिन जब हम यहाँ पे आए एक कैफ़े में हमने बैठ के बिरयानी खाई और फिर हमने कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें देखी। ये कैफ़े जो है ये एक फ़ीमेल चला रही है, और जब हमने ऑफ कैमरा उनसे पूछा तो उनका कहना था कि उन्होंने टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी में BS की डिग्री ली हुई है। उसके बाद ये बिज़नेस स्टार्टअप उन्होंने लिया है। तो हमने कहा कि हम अनमोल से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और अभी हम इन्हीं के कैफ़े में मौजूद हैं। अनमोल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अनमोल, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हमें बहुत अच्छा लगा कि ये इनिशिएटिव देख के। अनमोल यहाँ पे एक कैफ़े चला रही है कराकम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर, और इनका कहना है कि इनके साथ 40 लड़कियों ने सेम फील्ड में डिग्री ली थी। और अनमोल खुद बताइएगा कि वो लड़कियाँ आज कहाँ हैं जिन्होंने आपके साथ सेम फील्ड में डिग्री ली है, और आप यहाँ पे कैफ़े चला रही हैं। कहाँ से ये आइडिया आया और कैसे आपने स्टार्ट किया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फ़ीमेल्स की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन जिस फील्ड में पढ़ते हैं स्पेशली जीबी में फ़ीमेल्स, तो यहाँ पे यह है कि लिमिटेड आपके पास फील्ड्स है। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, और उसके अलावा आपके पास 90% फ़ीमेल्स ऐसी है जो किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ के वो टीचिंग करती हैं, और पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं कि टीचिंग अच्छी फील्ड है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीचिंग ही करें। तो ये जो एक तो मेरा रेलेवेंट फील्ड है, मैंने टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में BS किया है। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे 2 सरप्राइजिंग चीज़ें हैं ख़ास तौर पर गिलगित में। एक तो ये है कि मैं ख़ुद एक फ़ीमेल हूँ जो कैफ़े चला रही हूँ। दूसरा ये है कि पार्टनर मेरा लड़का है। मतलब 2 चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियरली कहना चाहूँगी। एक तो ये है कि इक्वलिटी की बात करते हैं तो किसी भी फील्ड में फ़ीमेल्स मतलब इक्वल हैं। जैसे कि अब कैफ़े चला रहे हैं तो बहुत अच्छा फील्ड है ये भी। आप हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आपका माइंड सेट किसी भी चीज़ के साथ बनता है, लाइक अब मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने भी सेम फील्ड में पढ़ा हुआ है और हम दोनों की मेंटेलिटी बनती है। फिर हमने कहा कि प्लान तो मेरा ख़ुद का भी था और कामरान का भी इंडिविजुअल प्लान भी था कि अलग ये भी कैफ़े चलाएं या होटल की तरफ आएँ। तो फिर जब हम दोनों ने अपने आइडियाज़ शेयर किए तो पता चला कि नहीं, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, ये भी इंटरेस्टेड है। तो फिर हमने कहा कि नहीं, चलो इनिशिएटिव लेते हैं जीबी में। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद हमारा ये प्लान है कि हम इसके बाद आगे जो है इसके ब्रांचेस बनाएंगे, और वुमेन एम्पावरमेंट की स्पेशली मेरे साइड से मैं चाहती हूँ कि फ़ीमेल्स मेरे साथ और स्टाफ भी आएँ और हम इसको बहुत सारे ब्रांचेस बनाएं। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि मेरे साथ जितनों ने पढ़ा था, या अराउंड मुझे 1.5 साल हो रहे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, तो इस बीच में कोई 40+ फ़ीमेल्स ने इस फील्ड में पढ़ा, लेकिन आज जॉब कर रही हैं। कुछ बहुत कम इस तरह है कि जो इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि कोई भी फील्ड बुरा या अच्छा नहीं होता, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे किस वे में चलाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी फील्ड में पढ़ें आप, उस फील्ड को आप चाहे ज़रूर कंटिन्यू करें। लाइक सिर्फ टीचिंग ही एक ऑप्शन नहीं होता कि आप टीचिंग करें और आप वहीं से ही कमाएं। तो लाइक ये फील्ड बहुत अच्छा है, आप इस फील्ड में आए। ज़रूरी नहीं है कि इस फील्ड के हों, किसी भी फील्ड के हों, आप उसी फील्ड को कंटिन्यू करें। बस मेरा इतना सा इसका जो है समराइज़ में यही करूँगी कि आप जिस फील्ड में भी करते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि वो छोड़ कर आप टीचिंग ही करें, उस फील्ड को कंटिन्यू करें। ओके अनमोल, जैसे कि आपने कहा जिस फील्ड में है उसी को कंटिन्यू करें। अगर कैफ़े की बात करें तो यहाँ पे आपने सेल्फ सर्विस रखा हुआ है, और माशाल्लाह से कस्टमर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पे आती है। तो लोगों का एटीट्यूड किस तरफ है? और क्योंकि गिलगित में ये जो हम कह सकते हैं इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि फ़ीमेल आ रही है जी होटल चला रही है, एक लड़के के साथ चला रही है। और मज़े की बात यह कुकिंग भी खुद ही करती हैं, डिग्री लेने के बावजूद आके आप काम करें। बहुत सारे
लोग एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे होते हैं, तो सोशल प्रेशर्स या फैमिली एक्सेप्टेंस वो कितना है, और लोगों का जो एटीट्यूड है यहाँ पे आके उनका किस तरफ है, स्पेशली ये वाला फैक्टर कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, इस हवाले से बताएगा। सेल्फ सर्विस की जहाँ तक बात है तो स्टार्ट में ये था कि लोग माइंड करते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 90% स्टूडेंट आते हैं, तो यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है गिलगित में, तो थोड़ा सा माइंड करते थे। लेकिन अब उनका माइंड बना हुआ है, क्योंकि टीचर्स मतलब कुछ टीचर्स इस तरह हैं कि जो पसंद करते हैं कि सेल्फ सर्विस, वो कहते हैं कि एक्सरसाइज भी होगा हमें, तो उनको देख के स्टूडेंट्स का भी अब माइंड थोड़ा सा टेंड हुआ है कि वो भी कह रहे हैं कि ठीक है 50-50 है अभी भी, मतलब इतना फ्लो नहीं है सेल्फ सर्विस का। और दूसरी बात पेरेंट्स का जहाँ तक सपोर्ट की बात है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट है तभी मैं यहाँ पे हूँ। आप गिलगित में देखें तो इतने शायद इस फील्ड में शायद ही कोई फ़ीमेल हो, मतलब छोटे सा सेटअप लेके स्टिचिंग वगैरह वो चीज़ें करती हैं, लेकिन इस फील्ड में पेरेंट्स का सपोर्ट है, मैं तब यहीं पे हूँ। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन था कि सोशल प्रेशर कितना है, सोशल प्रेशर इन द सेंस सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होता, मेल हजरात के लिए भी उतना ही वो होता है। हम ये कहते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए शायद बहुत सारे इशू है, तो मेल के लिए भी है, लेकिन ये बात भी सही है कि फ़ीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब यहाँ पे एक तो इन्वायरमेंट इस तरह का नहीं है कि फ़ीमेल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या कैफ़े में काम करें। तो अब भी मुझे भी थोड़ा फ़ील होता है, लाइक काउंटर पे मैं होती हूँ तो मतलब मेल हजरात आके कतराते हैं कि बात कैसे करें, ऑर्डर कैसे दें। हालांकि स्टूडेंट्स है फिर भी थोड़ा सा ये इशू है। और इसके अलावा ये है कि जब अगर कैफ़े में सिर्फ मेल हो तो मैं भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। अच्छा, तो अनमोल ये बताइए कि क्या चैलेंजेस रही हैं ये जो जर्नी है यहाँ तक पहुँचने में, किन किन चैलेंजेस का आपको सामने करना पड़ा है? चैलेंजेस में सिर्फ इतना था कि सबसे पहले चैलेंज तो मुझे ख़ुद फैमिली को बताना चैलेंज था, क्योंकि मैंने पहले सोचा 2 महीने मुझे लगे इस चीज़ को बताने में कि मैं पेरेंट्स को कैसे बताऊं, क्योंकि लाइक मेरे साथ ही इतने फ़ीमेल्स ने पढ़ा लेकिन किसी ने इस तरह का डिसीजन नहीं लिया, या गिलगित में कोई लड़की इस तरह की है नहीं जो कैफ़े चला रही हो। तो 2 महीने मुझे अपने आप को समझाने में लगे कि अब मैं पेरेंट्स को कैसे बताऊं। पहला चैलेंज तो ये था। उसके बाद मैंने पेरेंट्स से शेयर किया कि ये चीज़ें हैं, तो इस तरह एक क्लासमेट है तो वो सेटअप का सोच रहा है, तो मैं भी चाह रही हूँ कि एक तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, अकेले डिसीजन लेने से बेहतर है कि 2 लोग टीम वर्क हो तो अच्छा होगा। तो फिर पेरेंट्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट करने की वजह से मैं यहीं पे हूँ। और इसके अलावा ये है कि चैलेंजेस में ये था कि मैंने कहा कैफ़े तो ओपन किया है, अब मैं लोगों को फेस कैसे करूँगी, ये भी एक नई चीज़ थी। हालांकि मैंने बहुत सारे सरीना इस्लामाबाद में भी काम किया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि गिलगित है और गिलगित में मतलब माइंड सेटअप इस तरह नहीं है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे भी ये ट्रेंड आ गया है, ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं कि अब लोगों को लग रहा है कि ठीक है अब एक मेल चला सकता है तो फीमेल भी चला सकती है, तो अब बिल्कुल परफेक्ट है चीज़ें। अच्छा, सो चीज़ें परफेक्शन की तरफ जा रही हैं। तो फाइनेंशियली बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो सोच होंगे बिज़नेस तो स्टार्ट करना है, बहुत सारे मेल भी होंगे, लेकिन ये है कि बगैर पैसे के बिज़नेस नहीं चलता। तो जो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं वो आपने कैसे बियर किए, और क्या कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के स्टार्टअप्स अगर आप लेना चाहें स्पेशली तो हेल्प किया हो, या आपने सेल्फ ही स्ट्रगल के बाद फाइनेंस बराबर किया? नहीं, हम देखते हैं कि यहाँ पे कहीं भी आप किसी भी NGO में जाओ, इदारे में जाओ, बैंक में जाओ, वो आपका कहते हैं कि आपका पहले डिटेल्स बताएं, उसके बाद आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है या नहीं किया है। हाँ, मैंने 1-2 जगहों पे मैंने ट्राई किया कि पेरेंट्स से हेल्प ना लूँ और मैं ख़ुद ट्राई करूँ कि कहीं से मुझे मिलता है। अब मैंने मास्टर्स किया है तो लोगों को अब इदारे बहुत सारे इस तरह हैं कि जो कहते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, ये टारगेट होगा, चीज़ें होंगी। मैं 1-2 जगहों पे गई, उन लोगों ने कहा पहले आप एक 1 ईयर की अपनी पे स्लिप जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो बताएं और उसके बाद हम आपको पैसे देंगे या लोन देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी उन NGO से या गवर्नमेंट को भी कि हम हमेशा, और एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि हमारे पेरेंट्स का ये माइंड सेटअप बना हुआ है कि बच्चा पढ़ने के बाद गवर्नमेंट जॉब करे या जॉब करे, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना। आप देखें तो जॉब में क्या है, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज मिलती हैं। गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट, मतलब कितनों को फैसिलिटेट करेंगे, मतलब कितने लोगों को जॉब देंगे। बिज़नेस बहुत अच्छा है, छोटा हो बड़ा हो, बिज़नेस होता है। तो मैं मेल फीमेल सबसे ये कहूँगी कि आप बिज़नेस करें, ज़रूरी नहीं कि इसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट करें,
ज़रूरी नहीं होता, बहुत छोटे आप इनिशिएटिव लें और वहाँ से आपका बिज़नेस रन आउट होता है। लेकिन हाँ, इसमें ये मेंशन करूँगी कि ये पेरेंट्स का सपोर्ट था, हेल्प मैंने पेरेंट्स से लिया फाइनेंशियली। हाँ। तो एक और ज़रा पर्सनल सा सवाल है, लेकिन जानना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप इसका जवाब दें। कितना कमाती हैं मंथली, क्या इनकम है? मैंने जैसे कि कहा कि पेरेंट्स से सपोर्ट किया है, लेकिन पेरेंट्स से सपोर्ट करने का हमारा ज़रा यूनिक आइडिया था। ये एक चीज़ होता है ना कि आपको फ्री में कोई भी चीज़ मिलती है ना, उसकी कदर नहीं होती। तो हमने ये सोचा कि पेरेंट्स तो चलो पैसे दे ही देंगे, ठीक है। और ये भी है कि यहाँ पे पेरेंट्स बहुत सारे इस तरह हैं कि जो फाइनेंशियली या स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो डिसीजन नहीं लेते हैं। डिसीजन मेकिंग फ़ीमेल के लिए स्पेशली डिसीजन मेकिंग की किसी भी चीज़ में लाइक मैंने डिसीजन लिया कि मैंने कहा जॉब से बेहतर है कि मैं बिज़नेस करूं। हालांकि मैं सरीना में मैंने कहा था कि मैं सरीना में जॉब करूं, वहाँ मैं कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बिज़नेस अच्छा है। तो इसका यह है कि पेरेंट्स से मैंने कहा कि आप मुझे पैसे दें, लेकिन ऐसे ना दें कि आप फ्री में, क्योंकि उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो मैंने पेरेंट्स से पैसे लिए, मैंने कहा कि आपको विद इन में ईयर 2 ईयर में आपको रिटर्न करूँगी, ठीक है ना। तो इनकम की जहाँ तक बात है, सेटअप हमारा इतना बड़ा नहीं है, तो इस हिसाब से हम दोनों ने लोन किया हुआ है पेरेंट्स से ही। तो इतना इनकम नहीं है, मतलब स्टार्ट है हमारा इनिशिएटिव, तो इतना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो एवरेज हमारे जीबी में फ्रेश ग्रेजुएट्स की इनकम होगी उससे बहुत ज़्यादा है जी। तो इनकी इनकम इतनी है कि जितना फ्रेश ग्रेजुएट जाकर जॉब करता है, और बाइज़ ऑफ उनको जॉब्स नहीं मिलती और वो बेरोज़गार रह जाता है। लेकिन अनमोल ने सोच लिया कि यार नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी करना है, अपना ही चलाना है। और माशाल्लाह से आज उनका बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा है, और ये उन तमाम फीमेल्स के लिए एक वुमेन एम्पावरमेंट की, और हम कह सकते हैं कि सिंफ आहन की एक एग्ज़ाम्पल है कि जिन्होंने स्ट्रगल किया, सेल्फ स्ट्रगल, और आज ये यहाँ पे अपना बिज़नेस चला रही है। और इनके मज़ीद फ्यूचर प्लान्स ये है कि इन्होंने ब्रांचेस भी खोलना है। तो इनका जो बिज़नेस है वो 2 से 3 महीने में इतना कामयाब हुआ है, तो मज़ीद इनकी कामयाबी के लिए हम दुआगो हैं। अनमोल, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया।